एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, 2025 का जल्दी फाइनल मतलब डीवी वगैरह होने वाला है। अभी टाइम है, 2 महीना टाइम है। मान लीजिए कि 1 से 2 महीने बाद ही होगा, लेकिन 2 महीने बाद आपका डीवी होने वाला है। तो ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी एसटी का हो। तो ईडब्ल्यूएस में तो आपके पास पहले का होना चाहिए। अगर आप नया बनवाते भी है तो ये काम करेगा नहीं। तो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट है आपका। इस फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये एसएससी फॉर्मेट है। तो एसएससी का रहता है कि जो फॉर्मेट है उसी में दो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अदर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप 100% श्योरिटी चाहते हैं तो एसएससी का फॉर्मेट में लेकर जाइए। तो ईडब्ल्यूएस के केस में आप अगर अभी बनाने भी जाते हैं ईडब्ल्यूएस का नया, तो कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये है ईडब्ल्यूएस, ये फाइनेंशियल ईयर देखता है। तो इसके लिए पहले से बना होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का हम बात करेंगे नहीं ज़्यादा, फॉर्मेट दिखा दिए हैं। अब हम एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में भी ज़्यादा मतलब होता नहीं है। एससी एसटी का आपका ये फॉर्मेट है, एससी एसटी का आपका ये फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में है तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत, मतलब इस फॉर्मेट में है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर दूसरे फॉर्मेट में है तो भी मतलब चल जाएगा, पुराना भी है, कितना भी पुराना तो भी चल जाएगा। एससी एसटी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये कहेंगे हम कि अगर एससी एसटी का आपका इस फॉर्मेट में नहीं है, एसएससी फॉर्मेट में, तो आप एक बार बनवा लीजिए नया, अभी आपके पास टाइम है। अगर बनवा लेते हैं ना तो मतलब 100% कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर उसमें लिख देगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड। जैसे मेरा सिलेक्शन ओबीसी से हुआ है, ओबीसी से था, और मेरे पास क्रूशियल डेट के पहले का नहीं था ओबीसी सर्टिफिकेट, मैंने बाद में नया नया बनवा कर ले गया था। तो आज तक मेरे सर्विस बुक पे लिखा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। खैर अब मेरा 3 साल होने वाला है, मतलब तो 2 साल के बाद ही हो जाता है परमानेंट। तो अब मेरा 3 साल होने वाला है, तो अब परमानेंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो प्रोविजनली मतलब ऐसा फालतू फालतू लिखवाना नहीं है, आप एक बार में क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका अगर एसएससी फॉर्मेट में नहीं है तो ये फॉर्मेट है, बनवा लीजिए। और मेनली ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दिक्कत होता है, ये ओबीसी। तो ओबीसी में खासकर जो हम देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, तो बच्चे बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट है। वो कोई बच्चा बिहार से है, जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, तो बिहार में क्या होता है ना कि ऑनलाइन किया जाता है। तो जब ऑनलाइन करेंगे तो वो वाला दिखा रहा है कि क्या ये इससे काम चल जाएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा भाई, आपको एटलीस्ट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आपके पास पहले वाला नहीं है तो ये बनवा लीजिए, एसएससी फॉर्मेट में बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है। और ये बनेगा कैसे, तो मैं बता दूं, आपके पास पहले से तो कोई सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी का कोई भी सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो या दूसरे फॉर्मेट में हो। तो इसको आप फिल कर लीजिए, और पुराने वाला, जो पुराना वाला है उसको अटैच करके ले जाइए। तो यहाँ पे आपका देखा है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ईटीसी, कोई भी, चाहे वो डीएम हो या एसडीएम हो या एसडीओ हो, तो किसी से आप साइन करवा लीजिए, सील वेल मरवा लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो एसएससी फॉर्मेट में बन जाएगा, तो ये वाला नया रहेगा और आपके पास पुराना ऑलरेडी है, तो दोनों दिखा दीजिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यही कहेंगे कि आपके पास अगर एसएससी फॉर्मेट में नहीं है, खासकर ओबीसी सर्टिफिकेट, तो अभी भी टाइम है, जाकर बनवा लीजिए, ठीक है। तो तैयार कर लीजिए, अभी टाइम है, बन जाएगा। तो ये ओबीसी हो गया। ईडब्ल्यूएस नया बनवाते भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो पहले वाला ही चाहिए। और एससी एसटी मन है तो बनवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं भी है तो एससी एसटी में भी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और लास्ट में बाकी देख सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सब कुछ पता है तो आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता देंगे, बस थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे कि कौन सा पोस्ट बढ़िया होता है, कैसे किस रैंक पे कौन सा पोस्ट मिल सकता है। 1 to 1 मुझसे बात करके जो भी चीज़ें हो, या आगे कहीं कोई दिक्कत होता है कुछ, इसके बाद क्या होगा, मतलब जैसे जोन एलोकेशन वगैरह, फिर जब फ्रेशर होते हैं ना तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है। तो 99 मात्र फ़ी है, जिसमें आप मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हैं पर्सनली, जो भी चीज़ें हैं। अभी तक काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, ठीक है। तो ये मेनली फ्रेशर के लिए, रिपीटर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रैंक वैंक एनालिसिस करके हम सारा कुछ बता देंगे कि कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर है, क्या लेना सही रहेगा, ठीक है। बाकी रहने देते इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।